नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। कई बार सर में जो रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, उसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो डैंड्रफ हो। कई बार वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सोरायसिस का शुरुआती लक्षण हो या सोरायसिस का सिम्टम्स हो। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस इकबाल हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके सर में रूसी है और वो उसको सोराइसिस समझ लेते हैं, और कई बार ऐसा उल्टा भी होता है कि सोराइसिस होता है लेकिन उसे लोग आमतौर पर डैंड्रफ समझ के हल्के में ले लेते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो सोराइसिस है उसके क्या कुछ लक्षण है, कैसे लोग समझ पाए कि उन्हें सोराइसिस है? हाँ जी, ये सबसे बड़ा लक्षण उसका ये है कि डैंड्रफ तो आता जाता रहता है, लेकिन सोरियासिस अगर स्कैल्प में है तो वो डैंड्रफ के साथ साथ हल्का हल्का स्किन पर भी लालिमा और जो उसके छिलके होते हैं वो स्किन पर सटे हुए होते हैं, और वो स्कैल्प के मार्जिन यानी हेयर लाइन से निकलकर वो फोरहेड पर भी जब आ जाता है तब लोगों को चिंता होती है कि ये डैंड्रफ नहीं है, कुछ और है। और लोग कृत्रिम तरह का इलाज करते रहते हैं, जिस इलाज के फलस्वरूप बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेती है, और जड़ पकड़ने के बाद फिर स्थिति इतनी दिक्कत वाली हो जाती है कि उसका निदान बहुत मुश्किल हो जाता है, और दवा का जांच के उपरांत ही कुछ इलाज हो पाता है। जांच में सबसे पहला जांच उसका है स्किन का बायोप्सी। स्कैल्प में चमड़ा ले करके उसके बायोप्सी करके तब हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि हाँ, ये सटीक जांच हुई और इससे सोरियासिस का पता लगा, और तब सोरियासिस का इलाज जो उपयुक्त इलाज है सोरियासिस का ही, न कि भटक करके कुछ ये लगा लेना कुछ वो लगा लेना। आमतौर से लोग कॉर्टिज़ोन लगा लेते हैं, या डैंड्रफ की दवा आजकल जो एंटी फंगल बहुत सी दवाइयाँ हैं वो चलती रहती हैं। तो ये सब ना करके वो हमेशा एक विशेषज्ञ की राय लेना इसमें बहुत ही आवश्यक है। जी, और अगर हम उपचार के बारे में बात करें तो ऐसे कोई इसके घरेलू उपचार हैं? नहीं, सोरियासिस का कोई घरेलू उपचार नहीं है, बल्कि घरेलू उपचार के फलस्वरूप ये बीमारी और बद से बदतर हो जाती है। तेल लगाना ये सबसे बड़ा उपचार है, जो कि आजकल के समाज में ये बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि इसकी मान्यता है ही नहीं है। तेल न लगाओ तो सही स्मार्ट लगोगे, और तेल लगाने पर चिपकू लगना या बाल सटा हुआ होना या देखने में अच्छा नहीं लगना, ये एक सोशल बैड इवेंट है जो कि हर घर में ये है। और स्कूलों में भी कभी कभी बच्चियां जाती हैं तो उनको भी वहाँ बताया जाता है कि तुम घर से तेल लगा के ना आओ। और ये कितना उल्टा है उस समय से कि जब हम लोग बच्चे थे तो घर में तेल लगा करके जाना ही पड़ता था, और नहीं तो स्कूल से नोट लिखा के आ जाता था कि आपका बच्चा अनटाइडी है, इसके सर में तेल नहीं है। तो इस तरह से तेल एक ऐसा उपचार है जो हानिकारक नहीं है, आप उसे लगा करके उससे लाभ उठा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। और घरेलू कोई उपचार नहीं है जिसे कहा जाए कि आप सोरियासिस अपनी समझ से सोरियासिस का इलाज कर रहे हैं घरेलू उपचार से, ये गलत है। जी, और कई बार लोग डैंड्रफ कम करने के लिए सर में कपूर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कोई मतलब हानिकारक इससे हो सकता है क्या हमारे सर पे? नहीं, कपूर तो मेंथॉल है, इसका कोई हानिकारक असर नहीं है। लेकिन एक बात तो ये भी फिर बात हो गई ना कि फिर डैंड्रफ है क्या। डैंड्रफ जो है वो आपका जो स्कैल्प है यानी जिस पर बाल उगता है वो त्वचा वो सूखी हो जाती है, और सूखने के बाद जैसे आप शरीर पर कहीं पर लकीरें खींचे नाखून से तो एक सफ़ेद दाग पड़ जाता है, ख़ास करके जाड़ों के मौसम में, तो वो दाग तो आपको दिख जाता है, लेकिन बाल के अंदर जो आपकी त्वचा है वो तो दिख नहीं पाएगी, और उसमें जो आपका चमड़ा जो उठेगा वो फंस करके जाल में रह जाता है बालों के, और उसी का नाम है डैंड्रफ। तो ये डैंड्रफ जो है ये बीमारी नहीं है, और इसका कोई इलाज नहीं है जो कि दवा से किया जाए। लेकिन आजकल के पद्धति के अनुसार हम बहुत बैकडेटेड हैं, इसलिए कि हम कभी भी आज की पद्धति के अनुसार इसका इलाज नहीं करते हैं, और 100% इसका इलाज तेल है, और तेल के सिवा डैंड्रफ अगर शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब डैंड्रफ, इसका दो सेबोरिया इसको कहते हैं। तो सेबोरिया का दो रूप होता है, एक सिक्का यानी ड्राई
जिसे हम लोग डैंड्रफ कहते हैं, और दूसरा ग्रीजिया जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो कि डैंड्रफ से बिल्कुल अलग हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए, हमें सोराइसिस के लक्षण बताने के लिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि सोराइसिस में और आम डैंड्रफ में क्या कुछ अंतर है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।